हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज अभिषेक साहू। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड फंक्शनल ग्रुप। इस वीडियो को देखने के बाद ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जो है यहां से सीख कर जाओगे, बहुत कुछ सीख कर जाओगे जीरो कंफ्यूजन के साथ। ये मेरा वादा है आपसे कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख गए ना तो जिंदगी में आपको कभी हाइड्रोकार्बन्स का यूपीएससी आइसोमर एंड फंक्शनल ग्रुप में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरा वादा है आपसे। वीडियो को कंप्लीट देखना है। इस बात को एज ए यूट्यूबर नहीं कर रहा हूं आपसे, आपके एज आप सीनियर मान के चल सकते हो, आपका भाई मान के चल सकते हो। एज ए यूट्यूबर इस बात को नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे कहता हूं इस वीडियो को अगर आप देख जाओगे तो आपको खुशबू आ जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाओगे, बोला सर खुशबू आ गई, और आपको खुशबू दिलाना मेरा मेन काम है। ठीक है ना। बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन से, है ना। ऑल दोस वीडियो को हम, इस बात को हम रिवाइज पढ़ चुके हैं पहले। 5 मिनट का ब्रीफ रिवीजन लेंगे। अगर आप पढ़ चुके हो तो आप 5 मिनट आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो बोला वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन की चेन बन रही हो उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जांपल C4H10, फॉर एग्जांपल C5H10, C5H12। इनको हम क्या कहते हैं भाई? इनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है ना। नाम कैसे भाई? पेंटेन, हेक्सेन, ब्यूटेन, ये हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है ना। अब हाइड्रोकार्बन्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। बोला कौन कौन से? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होती है ना। जैसे कि अपने सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं तो ये सैचुरेटेड की सीरीज में आएगा, है ना। और अगर जो है हाइड्रोकार्बन्स में कहीं पर भी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ गई तो वो हाइड्रोकार्बन आपके अनसैचुरेटेड में आ जाते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनको हम एल्केन सीरीज के अंदर लेके आते हैं। किसमें? एल्केन। सिंगल बॉन्ड वाले सारे के सारे एल्केन सीरीज में होते हैं। जैसे कि आपके ब्यूटेन, प्रोपेन, सबके नाम के पीछे एन आ रहा है ना। आपका पेंटेन, ठीक है। जबकि डबल बॉन्ड वालों, सिंगल बॉन्ड वालों को एल्कीन, डबल बॉन्ड वालों को एल्कीन नाम दिया जाता है और एल्काइन दिया जाता है ट्रिपल बॉन्ड वालों को। ठीक है। एल्कीन, डबल बॉन्ड जहां आ जाए उनको एल्कीन सीरीज में लेके आते हैं। जैसे आपका डबल बॉन्ड आ गया, 4 कार्बन है तो क्या बोलोगे? ब्यूटीन, है ना। इसी तरह से पेंटीन, है ना। इसके बाद एल्काइन सीरीज की बात करें तो अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे आ जाए तो क्या बोलोगे? यह आपका जो है एल्काइन है। जैसे कि ब्यूटाइन, है ना, पेंटाइन, ब्यूटेन एल्केन सिंगल बॉन्ड, ब्यूटीन डबल बॉन्ड, ब्यूटाइन ट्रिपल बॉन्ड। ये चीज हमने पढ़ी हुई है ना। ये चीज हमने एक चीज और पढ़ी हुई है कि अगर हमें किसी का जो है फॉर्मूला बनाना है कि किसमें कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन, तो क्या बोलोगे कि हमें जो है सबका फॉर्मूला पता है। जैसे एल्केन में अगर हम बात करें तो फॉर्मूला होता है ये, एल्कीन में बात करें तो फॉर्मूला होता है ये, और एल्काइन में बात करें तो फॉर्मूला होता है ये। ठीक है ना। अच्छा, तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है। हमने कह दिया कि भाई यहां पर जो है आ रहा है, हमें फॉर्मूला बनाना है प्रोपेन का। ठीक है। प्रोपेन, फिर बनाएंगे प्रोपीन का, फिर बनाएंगे प्रोपाइन का। ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस बड़ी सिंपल सी बात है। प्रोपेन लेके चलना। प्रोप का मतलब है 3 कार्बन, है ना। तो प्रोप का मतलब 3 कार्बन, दैट मीन्स n की जगह 3 पुट करो तो C3H, 2 3 जा 6 + 2 तो C3H8 बना दोगे। ये फॉर्मूला हो गया। प्रोपीन का बनाना है तो C3H2 × n, 2 3 जा 6, C3H6। और अगर आपको प्रोपाइन का बनाना है तो C3H2n - 2 तो 6 - 2 तो कितना हो जाएगा? C3H4। ऐसा बना देते हैं बस। इसी तरह से अगर जो है हमें किसी का भी फॉर्मूला बनाना है तो उसको आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। चलो एक काम करते हैं कि मान लो आपको जो है हम एक फॉर्मूला बना के देते हैं और उसको हम आज किस तरह से यूज करेंगे वो सीखते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे जो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का मतलब क्या समझते हो? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। अच्छा, एक बात है ना कि स्टैंडर्ड तरीके से नोमेनक्लेचर करने को हम आईयूपीएसी सिस्टम कहते हैं। ठीक है। तो वो आप अभी सीख जाओगे सारी वीडियो को देखते। ठीक है ना। तो देखो अगर हमने कह दिया कि हमारे पास जो है दिया हुआ है ब्यूटेन,
तो इस ब्यूटेन का जो हम फॉर्मूला बनाएंगे वो क्या हो जाएगा आपका C4H10। ठीक है ना। अब हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कुछ इस तरह से 1 2 3 4, एक गोल्डन रूल हमेशा, एक गोल्डन रूल हमेशा, एक गोल्डन रूल हमेशा कि भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कार्बन के साथ 4 बॉन्ड कनेक्ट होनी ही होनी है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर ऑक्सीजन कनेक्ट हो तो 2 ऑक्सीजन का कनेक्ट कर दो, एक हाइड्रोजन के साथ, है ना। चाहे मान लो कि सारे अलग अलग हो, एक क्लोरीन, एक आयोडीन, एक ब्रोमीन, एक फ्लोरीन, ऐसे कर लो, है ना। लेकिन कार्बन के साथ 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड कनेक्ट होनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई C4H10 लिखा है तो हम क्या करेंगे भाई, देखो हमने पहले ऐसे पढ़ा हुआ था ना, अभी शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं कि 4 कार्बन बनाओ, चारों को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करो। इसके बाद हमने देखा C4H10, तो देखो इस तरह से सब में हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन सब में लगा दिया, है ना। लेकिन अब बार बार जो है इतना बड़ा स्ट्रक्चर अपन नहीं बनाते, बार बार इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाते, बार बार हम क्या करेंगे, सिंपल इतना करेंगे 1 2 3 4। इसके साथ कितने हाइड्रोजन करेंगे, बोला 3, ये लिख दिया CH3, एक सिंगल बॉन्ड। इसके साथ 2 हाइड्रोजन, बोला CH2, एक सिंगल बॉन्ड। इसके साथ 2 हाइड्रोजन, बोला CH2, एक सिंगल बॉन्ड। इसके साथ 3 हाइड्रोजन, बोला CH3। है, जब भी लिखना हो अपन इस तरह से लिखेंगे डायरेक्ट, जब भी लिखना हो हम इस तरह से लिखेंगे डायरेक्ट। ठीक है ना। अच्छा देखो, अब अगर हम आपसे कहते हैं कि ब्यूटेन का स्ट्रक्चर तो आपने बना दिया, अब आपको जो है पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है या आपको हेप्टेन का स्ट्रक्चर बनाना है। किसका, हेप्टेन का। हेप्टेन तो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे अपन स्ट्रक्चर को, हमने कहा हेप्ट का मतलब होता है 7 कार्बन, है ना, 7। तो क्या बोलोगे भाई 7 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5 6 7, सबको सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट कर दो, क्योंकि यहां पे लिखा है N, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है हमें, अब हमें सिंपल इतना काम करना है, थोड़ा दूर दूर बना ले ताकि स्पेस मिल जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब चलो इतना काम करते हैं कि सबके साथ हमें हाइड्रोजन जोड़ना है। फॉर्मूला देखो, हेप्टेन का फॉर्मूला कितना हो, C7, यहां से देखो C7H16। बस क्या करोगे कि हर कार्बन के साथ जो है 4 बॉन्ड होनी चाहिए। ठीक है, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन आ जाएगा, सबके साथ सिंगल बॉन्ड, सबको कनेक्ट कर दिया। क्या करो, बोले इसके साथ 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है इसके साथ 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है 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 2 हाइड्रोजन, और ये सिंगल बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन। ये बन गया इसका स्ट्रक्चर, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। बात समझ में आती है, बात समझ में आती है। चलिए भाई, ये हेप्टेन का स्ट्रक्चर हो गया। अब मान लो कि हमें बनाना होता स्ट्रक्चर हेप्टीन का, है ना, तो अपन को दिमाग नहीं लगाना, अपन को कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, ना तो फॉर्मूला याद रखना ना कुछ भी, है ना। अब तो आपको डायरेक्ट करना है। हमने कहा भाई हेप्टीन 1 2 3 4 5 6 7। क्या करोगे, सबको इन है ना, इन है, डबल बॉन्ड आनी चाहिए, सबको सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट कर दो, सबको सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट कर दो। ठीक है ना। अब क्या करोगे, अब आपने देखा कि भाई यहां पर जो है कि भाई एक डबल बॉन्ड तो लगा दो। मान लो कि एक डबल बॉन्ड हमने यहां पे लगा दी, लगा सकते हैं, डबल बॉन्ड लगाओगे तभी तो इन कह पाओगे उसको। चलिए भाई, हमने डबल बॉन्ड लगा दी। अब देखो मिलाओ हाइड्रोजन को, है ना, देखो इसके पास, इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड आ गई, दैट मीन्स कितने बॉन्ड, बोले 2। कितनी और जरूरत है इसको, बोला 2, CH2 लिख दो। इस कार्बन को देखो 2 बॉन्ड हो गई, ये तीसरी बॉन्ड हो गई, कितना हाइड्रोजन रह गया, बोला 1 हाइड्रोजन। यहां पे देखो डबल हो गई, इस पे 2, यहां पे डबल हो गई 2। इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन में 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन लगा दो, और इसके साथ जो है कितना है, इसके साथ 1 ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन हो गया। तो ये क्या है, आप इस तरह से जो है कोई भी स्ट्रक्चरल मतलब कोई भी जो है आप स्ट्रक्चर को बना सकते हो, है ना। अभी आइसोमर की बात करते हैं, हमने कहा कि भाई आपको बनाना है भाई हेप्टेन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा लिखने में, चलो हेप्टेन बना लो। हेप्टेन बनाना है तो क्या करोगे, हेप्टेन बनाना है तो क्या करोगे, 7 कार्बन लगाए, 2 2 4 6, ठीक है, हो गया ना 7 कार्बन। अब करोगे भाई कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, ये लगा दिया आपने ट्रिपल बॉन्ड, सबको सिंगल बॉन्ड कर दो। ठीक है ना। अब क्या करोगे, तो 3 बॉन्ड हो गए, इसको कितने कार्बन चाहिए, बोला 4 हो गया। अब इसको देखो, एक भी कार्बन, देखो 3 बॉन्ड और ये हो गया,
मतलब इसमें कोई भी हाइड्रोजन आएगा क्या, बोला कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। इसमें देखो डबल बॉन्ड है, इसको 2 हाइड्रोजन की और जरूरत है। इसमें डबल बॉन्ड है, बोला 2 हाइड्रोजन की और जरूरत है। इसमें डबल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन लगा दो, इसमें डबल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन लगा दो, इसमें सिंगल बॉन्ड 3 हाइड्रोजन लगा दो। ये आपने हेप्टेन का बना दिया। अब बना पाओगे ना? अच्छा। अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो क्या होता है कि मान लो हमारे पास केमिस्ट्री में कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका स्ट्रक्चर, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है ना, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन बदल जाती हैं उनकी प्रॉपर्टीज, लेकिन बदल जाता है उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अच्छा, उनका स्ट्रक्चर बदल जाता है। अच्छा देखो, एक बार आपको फिर बताते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला कि केमिस्ट्री में आप कुछ कंपाउंड होते हैं, क्या बोलोगे, कंपाउंड हैविंग, या फिर ऐसा बोलें कि भाई यदि हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसका सेम फॉर्मूला होने के बाद भी जो है अलग अलग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर, है ना, आइसोमर। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत आसानी समझना, और यही से आपके आईयूपीएसी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। मान लो हमने कहा आपसे ब्यूटेन, है ना, प्रोपेन का जो है आइसोमर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, एथेन का आइसोमर देखने को नहीं मिलेंगे, है ना, क्यों नहीं मिलेंगे, आपको सारी बातें समझा देते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन का अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो कैसे बनाओगे, देखो ध्यान से, इसको आप बना सकते हो, बोला पहला स्ट्रक्चर, है ना, तो हमने क्या किया, बोला 4 कार्बन और ये बना दिया ब्यूटेन, ठीक है, ये बन गया ब्यूटेन, ठीक। अब देखो, अगर हम चाहें कि इस ब्यूटेन में जो है इसको दूसरे तरह से लिख दे तो लिख सकते हैं, बोला हाँ लिख सकते हैं। कैसे, कि मान लो कि हमने इस कार्बन को उठा करके कहीं और शिफ्ट करा दिया। कहाँ शिफ्ट करा दिया, तो हमने कहा कि भाई सबसे पहले जो है कितने कार्बन ले आओ, 1 2 3 4, ये कार्बन है। अच्छा, हम चाहते हैं कि जो है ये कार्बन जो है अब यहां ना लगे। अपन को ब्यूटेन के फॉर्मूले में क्या करना है, ब्यूटेन के फॉर्मूले में C4H10 करना है ना, मतलब 4 हाइड्रोजन आने चाहिए, और सॉरी 4 कार्बन आने चाहिए, 10 हाइड्रोजन आने चाहिए, ठीक है ना। नाउ तो क्या करेंगे, हम इतना काम करेंगे कि हमने देखो ये क्या किया, हमने जो है यहाँ पर ये आपको तीनों कार्बन को ये इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ये देखो चौथा कार्बन हमने लगा दिया यहाँ पर, चौथा कार्बन लगा दिया हमने यहाँ पर। जब चौथा कार्बन हमने यहाँ पर लगाया तो कोई प्रॉब्लम क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा है ना। कभी फॉर्मूले में ये बोला कि ऐसे ही लगना चाहिए, नहीं, है ना। अब देखो, अब हम क्या करें कि सिंपल हमने इतना काम किया कि इसके साथ ये वाले कार्बन के साथ देखो कितनी बॉन्ड, बोला सिंगल बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन, ये वाले कार्बन के साथ कितनी है, बोला ऑलरेडी 3 बॉन्ड हो गई तो केवल 1 हाइड्रोजन, ये वाले कार्बन के साथ 1 बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन और आएंगे, बोला 3 हाइड्रोजन, ये वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, तो हो गए टोटल 10 हाइड्रोजन हो गए। चलिए, तो देखो आपने देखा कि भाई ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, दैट मीन C4H10, ये C4H10, लेकिन इनका स्ट्रक्चर बदल गया, स्ट्रक्चर अलग हो गया। तो वो स्ट्रक्चर्स, या बोले कि भाई यदि कोई कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग है, तो हम उनको आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोमर, है ना। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों आइसोमर है। किसका आइसोमर है, ये ब्यूटेन का आइसोमर है, याद रखना। तो हम इनका नाम पुट करते हैं, हम इनको कुछ नोमेनक्लेचर इनका देते हैं, इसको हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी कहते हैं, है ना। इसका नाम क्या होगा, भाई ये पूरी लॉन्ग चेन है तो हम इसको बोलते हैं, इसको हम सिंपल बोल देते हैं एन ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, अच्छा देखो आपको बताएं कि इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं। देखो इसको हम 2 तरह से बता सकते हैं, या तो हम सिंपल इसको बोल देते हैं कि ब्यूटेन, दोनों तरीके आपको बताएंगे, ब्यूटेन, ठीक है। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा, अब देखो अब क्या करना होता है कि ये जो हम CH3 जो नीचे लगा देते हैं, जिसको हम नीचे लगाते हैं, देखो ये तो पूरी लॉन्ग चेन है, ये तो पूरी लॉन्ग चेन जा रही है। अब इस लॉन्ग चेन के ऊपर या नीचे जो भी CH3 लगता है, CH3 का मतलब होता है मिथाइल, ठीक है। अब इस लॉन्ग चेन के नीचे जो भी CH3 लगता है, इस ब्रांच को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट
सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। ठीक है, लॉन्ग चेन के नीचे जो भी ब्रांच लटक रही होती है हम उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो हमने कहा कि ये क्या है भाई, ये है आपका सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, इसके बाद की बात करें तो ये सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे है, तो क्या करोगे कि नंबरिंग दी जाती है। अब नंबरिंग कहां से दी जाती है, इसकी कहानी सुनो। नंबरिंग देने के दो तरीके होते हैं, एक तो हम बॉन्ड को देखते हैं, बॉन्ड को देखते हैं, और हम देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, अब देखो जहां से सब्स्टिट्यूएंट या बॉन्ड पास में होती है। अच्छा, अगर जो है अगर हमारे स्ट्रक्चर में, सुन लेना, अगर हमारे स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट जहां से पास में होता है, सब्स्टिट्यूएंट जहां से पास में होता है वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हमारी जो है स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम बॉन्ड को देख के नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां पे कंफ्यूज मत हो, यहां पे तो केवल सब्स्टिट्यूएंट है, कहीं से भी देखो सब्स्टिट्यूएंट बीच में आ रहा है तो 1 2 3। अच्छा, अब देखो कि ये बताओ कि ये जो मिथाइल है ये किस नंबर पे लगा है, ये मिथाइल किस नंबर पे लगा है, तो क्या बोलोगे, ये मिथाइल लगा है सेकंड नंबर पे, तो क्या बोलोगे 2 मिथाइल, देखो सेकंड नंबर पे लगा है 2 मिथाइल, तो ये तो 2 मिथाइल इसका काम हो गया। अब ऊपर कितना बचा, कितने कार्बन, 1 2 3, दैट मीन्स प्रोप। ठीक है, 2 मिथाइल दूसरे नंबर पे इसलिए 2 मिथाइल 1 2 3 प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड के साथ, तो ये हो गया आपका प्रोपेन, इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। ब्यूटेन के कितने स्ट्रक्चर, बोला ब्यूटेन के कितने आइसोमर, बोला ब्यूटेन के 2 आइसोमर। अच्छा, बोला अच्छा ऐसा नहीं कर सकते क्या, हम इस CH3 को ऐसे लगा देते हैं यहाँ पे कि पहला कार्बन ये दूसरा ये तीसरा, हम इस CH3 को अगर यहाँ पे लगा सकते तो लगा देते क्या, नहीं, इस CH3 को हम यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि ये अगर हम यहाँ पे लगाते तो ये एक स्ट्रेट चेन हो जाती है ना, ये एक स्ट्रेट चेन हो जाती, ये ऊपर भी लगा सकते, ये पूरा स्ट्रेट चेन होती है, ये ब्रांच में नहीं होती। ब्रांच का मतलब होता है कि बीच में कहीं पे भी लगा दो। बात समझ में आ रही है। चलिए भाई, तो चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। अब हम आपसे कहते हैं कि पेंटेन के आइसोमर बनाइए आप, किसके, पेंटेन के, सारे बनाएंगे, समझ में आएगा आपको। पेंटेन के बनवाएंगे, पेंटीन के बनवाएंगे, हेप्टेन के बनवाएंगे, हेप्टीन के बनवाएंगे, आपको जो है फंक्शनल ग्रुप सिखाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है ना। देखो पेंटेन के कितने आइसोमर आप बनाते हो। अच्छा, पेंटेन को छोड़ के अपन बनाते हैं हेक्सेन के। ठीक है, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी हेक्सेन के। तो यहां पे हमने लिखा हेक्सेन। हेक्सेन में कैसे लिखो, बोले हेक्सेन में कितने कार्बन, देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सबको कनेक्ट कर दो, सिंगल बॉन्ड, एल्कीन वाले ही बनवा देंगे, टेंशन मत लो, है ना। देखो क्या करोगे, इसके साथ 3, इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, 4 की जरूरत है, बोला 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा, तो ये कौन सा हो गया, ये आप सिंपल इसको हेक्सेन नाम दे सकते हैं, है ना। ये आपका सिंगल है, आप उसको हेक्सेन या फिर एन हेक्सेन नाम दे सकते हो। लेकिन अब देखो, अब बात करेंगे इसके आइसोमर की, तो पहला आइसोमर ये, चलो ये इसका पहला हो गया, ये इसका दूसरा ले लो। कैसे, बोला 1 2 3, दूर कर लें, 1 2 3 4 5। अच्छा, हमने किया कि भाई 5 तो हम ऊपर रखते हैं, एक जो है कार्बन को कहीं भी नीचे लटका दो, है ना, कहीं भी नीचे। तो फॉर एग्जांपल हमने देखो 1 2 3 4 5 कार्बन ऊपर रखे, हमें 6 कार्बन करने हैं, तो एक कार्बन हमने लगा दिया यहाँ पे, सबको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो, ये देखो। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो हाइड्रोजन लगाओ, देखना इसके साथ तो 3 हाइड्रोजन, क्योंकि एक बॉन्ड से कनेक्ट था ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड से कनेक्ट है, बोला 1 2 3, कितने चाहिए इसको, एक और चाहिए, 4 चाहिए ना। ये वाला कार्बन एक बॉन्ड से कनेक्ट है, 3 और चाहिए, बना दिया। ये वाला कार्बन 2 से कनेक्ट है ना, 2 और लगा दिए। ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड से कनेक्ट है, 2 लगा दिए। ये वाला 1 से कनेक्ट है, ये 3 लगा दिए। ठीक है, अच्छा, ये ठीक है ना। काउंटिंग कर लो सारे कार्बन के, सारे हाइड्रोजन की। हेक्सेन का फॉर्मूला बनाना, C6H14 आएगा। ठीक है, नाउ C6H14 चेक कर लिया करो, C6H14 आना चाहिए हेक्सेन का फॉर्मूला। क्या करोगे, इसका नाम क्या दोगे, तो उसका नाम हम देखो कैसे देते हैं, ध्यान से देखना कि अब नीचे कौन लटक रहा है, बोला मिथाइल, तो हमने लिख दिया
एक मिथाइल है ना, तो अच्छा तो देखो पहले नंबरिंग देते हैं। नंबरिंग कहां से दें, तो देखो सब्स्टिट्यूएंट यानी कि ब्रांच जहां से पास में होती है वहां से नंबरिंग करते हैं। तो हमने कहा कि यहां से ब्रांच ये वाले एंड से पास में ना, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर ब्रांच यहां पे होती तो जो है ना आप नंबरिंग यहां से कर देते इस साइड से, ठीक है ना। देखो क्या बोलोगे, ये आपका सेकेंड नंबर पे है तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अच्छा मिथाइल में सिंगल एल आएगा, 2 मिथाइल। ऊपर कितने बचे, 1 2 3 4 5, तो 2 मिथाइल क्या बोलोगे, पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। इसके बाद बात करेंगे तो तीसरा स्ट्रक्चर इसका बनाओ, कैसे बनाओगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो ऐसा हो सकता है कि हम जो है अभी हमने सेकंड नंबर पे इसको लगाया था, अब इसको थर्ड नंबर पे लगा दें, लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। देखो ध्यान से, सेकंड नंबर पे लगाया था, अब थर्ड नंबर पे लगा देते हैं। अब देखो इसके साथ केवल एक ही हाइड्रोजन की जरूरत है इसको, और इसको 2 की और इसको 3 की, हो गया। अब देखो किस नंबर पे आ रहा है ये, अब कहीं से भी नंबरिंग कर लो, चाहे 1 2 3 थर्ड पे आ रहा है, या फिर ऐसे कर लो 1 2 3 कहीं से भी कर लो, 1 2 सॉरी 2, ये 3, ये 4 और ये 5। कैसे करोगे इसको, ऐसे बोलोगे 3 मिथाइल, ऊपर क्या आ रहा है 5 कार्बन, तो पेंटेन, ठीक है ना। अब इसका एक और स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे बना सकते हैं। देखो देखना ध्यान से कि 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, एक कार्बन 2 कार्बन, ये देखो यहां पे, ठीक है। यहां पे देखो 3, यहां पे 3 बॉन्ड पहले से है, बोला एक बॉन्ड और, यहां पे 3 बॉन्ड ये वाले कार्बन में पहले से, तो एक हाइड्रोजन और यहां पर जो है ये देखो ये हो गया। अब देखो नंबरिंग देखो कहीं से भी कर लो बराबर आएगी, है ना। 1 2 3 4 ऐसे कर लिया, तो क्या बोलोगे, कौन कौन सा मिथाइल कहां पर है, देखो एक मिथाइल है 2 नंबर पे, एक मिथाइल है 3rd नंबर पे, है ना। तो क्या बोलोगे इसको, 2,3, ये तो पोजीशन हो गई। कितने मिथाइल है, बोलो 2 मिथाइल है ना, एक 2 पर है और एक 3 पर है, तो उसको बोलोगे डाई मिथाइल। 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल, और ऊपर कितने बचे 1 2 3 4, तो ये आपका हो गया ब्यूटेन, ये आपका आइसोमर हो गया। इसके बाद जो है इसका एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर इसका और बन जाता है। कैसे बनाओगे, तो देखो हमने यहां पर हटा दें, ऊपर वाला कहीं भी हटा दें, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, चलो हटा दें। अच्छा देखो इसको हटा देते हैं, नीचे वाले को, ठीक है, या फिर हम इसको यहां पे लगा देते हैं। नाम लिख लिया आपने, नाम तो लिख सकते हो ना। चलिए इसका एक स्ट्रक्चर और बनेगा, कैसे बनेगा, तो देखो ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4, अब यहां पे लगा दो 1, एक कार्बन ऊपर एक कार्बन, ये कनेक्ट कर दो सबको, ये 3 ये 2, इसके बाद चारों बॉन्ड हो गई, ये 3 और ये 3, ठीक है ना। नाउ देखो इसको हम बोलते हैं कि देखो दोनों कार्बन कहां लगे हैं, दोनों मिथाइल कहां लगे हैं। देखो अगर आप इसको यहां पे लगाओगे या फिर यहां पे लगाओगे तो नंबरिंग यहां से 1 2 3 और 4। आपका मन क्या बोला, यहां पे नहीं यहां पे लगाओगे तो नंबरिंग कहां से होती, 1 2 3 4, इसका मतलब सेम हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहां लगे हैं, दोनों लगे हैं 2 पर, तो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। याद रखना कि ये इसका नाम होता है, और इसका एक और नाम हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि जब कोई कार्बन चारों साइड से घिरा हो, यहां से आइसोमर में, तो हम इसको जो है नियोहेक्सेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियोहेक्सेन, ठीक है। अब पेंटेन का स्ट्रक्चर बना दे और कोई कार्बन चारों साइड से घिरा होता तो आप उसको नियोपेंटेन बोल देते। बात समझ में आती है। चलिए तो उसके 2 नाम हो गए, नियोहेक्सेन और आपका 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये बात समझ में आ रही है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। आपको जो है ना हेक्सीन का बनाना सिखा देते हैं या पेंटीन का बनाना सिखा देते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लो कि आपको पेंटीन का बनाना होता तब आप नोमेनक्लेचर कैसे करते, पेंटीन, इसी को तो हम IUPAC नोमेनक्लेचर बोलते हैं। अच्छा इसके बाद फंक्शनल ग्रुप में और सीख जाएंगे, है ना। देखो पेंटीन में बस आपको जो है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे लगानी है, तो डबल बॉन्ड कैसे लगानी है इस पर ध्यान देना है। अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे तो बन जाएगा आपका C5H10, अदरवाइज हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं 1 2, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ध्यान से देखना 1 2 3 4,
कनेक्ट कर दिया ना। अब देखो हम जानते हैं कि पेंटीन में डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं आनी है, क्योंकि तभी तो इन बनेगा। चलिए लगा दी। अब देखो करो उसको पूरा, 3 बॉन्ड हो गई थी, 3 बॉन्ड है ना, एक और हाइड्रोजन लगा दी, बोले 4 हो गई। ये आपका डबल हो गया, ये आपका डबल हो गया, और ये आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गई। ठीक है ना, ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखना, अब हम क्या कर सकते हैं, इसका नाम हम कैसे रखेंगे। तो देखो ये देखो ये पेंटीन तो है, ये तो हम जानते हैं ये पेंटीन तो है, लेकिन अच्छा देखो अब ये बॉन्ड कहाँ लगी है, बोला यहाँ लगी है, तो हमने इसको नाम दे दिया पेंटीन, और इसी को हम नाम दे देते हैं और इसी को हम बोल देते हैं पेंट। ये कहाँ पे लगी है, बोला पहले नंबर पे बॉन्ड है ना, तो पेंट 1 इन, पेंट 1 इन। नाउ अब हम इसको ऐसा भी कर सकते थे कि देखो 1 2 3 4 5 ये सारे सिंगल बॉन्ड और एक ये बीच वाला डबल बॉन्ड। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, देखो ये आपका CH3, ये आपका एक हाइड्रोजन, ये आपका यहाँ पर एक हाइड्रोजन, देखो एक एक हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। ध्यान से देखो ये डबल बॉन्ड कहाँ लगी, बोलो सेकंड नंबर पे, तो क्या बोलोगे पेंट 2 इन। ठीक है, अब देखो अब आपका मन क्या, बोला एक काम और करते हैं कि अगले स्टेप में जो है ये डबल बॉन्ड यहां लगा दें। तो देखोगे तो फिर क्या हो जाएगा, बॉन्ड पहले आ रही है ना, तो बॉन्ड जहां से नजदीक पड़े, जहां से पास, वहां से काउंट करो, बोलो 1 2 है ना। तो चाहे आप यहां पे बॉन्ड लगाओ या फिर यहां पे लगाओ, अब जो है ये पेंट 3 इन नहीं होगा, पेंट 2 इन तक ही रहेगा, है ना, क्योंकि अगर आप यहां पे लगा दोगे तो फिर काउंटिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगी। चलिए ठीक है, अब देखो यहां पे क्या करोगे, अब अगला आइसोमर देखो 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो हम एक काम करते हैं कि डबल बॉन्ड लगा दिया, एक कार्बन हमने लटका दिया यहाँ पे। ठीक है, डबल बॉन्ड ये लगा दी, और ये देखो आपका ये हो गया, ये देखो ये आपका CH3, ये कितना हो जाएगा, हाँ ये केवल एक हाइड्रोजन आया, क्योंकि 3 बॉन्ड इसमें पहले ही कनेक्ट हैं, और ये आपका CH3, और ये देखो 3 बॉन्ड इसमें पहले से हैं, देखो 3 बॉन्ड पहले से हैं, तो एक हाइड्रोजन लगाओ यहाँ पर, और यहाँ पे लगा दो 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखो सीखने और समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, है ना। यहाँ पर हम नंबरिंग ऐसा नहीं रखेंगे और सब्स्टिट्यूएंट जो है यहाँ से पास में पड़ रहा है तो नंबरिंग यहाँ से करो, नहीं। बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में से अगर दोनों में से किसी को देखना है, दोनों में से किसको प्रायोरिटी देनी है, तो बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। जहां से बॉन्ड पास में पड़े वहां से नंबरिंग करनी है, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो, 1 2 3 और ये 4। तो देखो बॉन्ड कहां से पास में, बोला यहां से, नंबर यहां से। देखो मिथाइल किस पे लटका हुआ, बोला 3 पे, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। ठीक है, 3 मिथाइल। और देखो ये जो बॉन्ड है वो किस पे है, फर्स्ट नंबर पे 1 2 3 4 4 कार्बन ऊपर, दैट मीन्स ब्यूटीन। फर्स्ट नंबर पे तो हम इसको ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हैं या फिर ब्यूटीन। नाउ इसके बाद देखो हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि CH3 को उठा के यहाँ पे लटका देंगे, तो अब क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे लगा दोगे अगली बार, तो यहाँ अगर आपने यहाँ पे लगा दिया तो आपका ये 2 मिथाइल ब्यूटीन बन जाएगा। तो लगा देते हैं एक बार, ये आपका CH2 डबल बॉन्ड, अच्छा ये आपका CH2 डबल बॉन्ड, और ये आपका जो है हो जाएगा ठीक है। अब देखो क्या करोगे, सारी चीज ठीक चल रही है ना। अब ये कितना हो जाएगा, यहां से देखो कि आपका ये हो गया 2, सेकंड नंबर पे लगा है 2 मिथाइल, एक और रह जाएगा उसमें 2 मिथाइल ब्यूटीन। ठीक है ना, बॉन्ड यहाँ पे लगी है। अच्छा देखो एक काम और कर सकते हैं कि बॉन्ड सेकंड नंबर पे लगा दें, तो ये इतना हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट। इस तरह से और भी आइसोमर बना सकते हैं, आपको सारे बता दे रहे हैं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट, ठीक है, ले लिया। नाउ आगे बढ़ें। देखो अगर हमें थोड़ा सा जो है अपनी वीडियो पे ज़्यादा व्यू चाहिए होते तो इस वीडियो को बहुत छोटा सा बनाते और जो है काम हो जाता है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि थोड़ी सी अगर एनर्जी दें उस एनर्जी को ज़रूर ले लेना है, ठीक है ना। नाउ 1 2 3 4 ये डबल बॉन्ड लगा दी बीच में, और जो है यहाँ से हमने देखा कि इसको जो है यहाँ पे लगा दिया CH3, ठीक है। नाउ देखो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करें, बोला ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, और यहाँ पर जो है ज़रूरत नहीं है, ये आपका CH3 हो गया, ठीक है। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, देखो ध्यान से। ये अब नंबरिंग कहाँ से, बोला यहाँ से। अब नंबरिंग कहाँ से, यहाँ से। तो फर्स्ट कार्बन ये रहा, सेकंड कार्बन ये रहा, थर्ड कार्बन पे लटका हुआ है, फोर्थ कार्बन ये रहा, थर्ड कार्बन पे लटका है, इसका मतलब 3 मिथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 4 है, तो 4 ब्यूट,
ठीक है, बॉन्ड किस नंबर पे लगी हो, फर्स्ट बॉन्ड सेकंड बॉन्ड, तो ब्यूट-2-ईन। इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। बात समझ में आई? चलिए, तो इस तरह से जो है आपके ये होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, नाउ इसके बाद बात करें फंक्शनल ग्रुप की। अब देखिए, आप हेडिंग बनाइए फंक्शनल ग्रुप, है ना। अब यहां से हम IUPAC नोमेनक्लेचर में बहुत ज्यादा जरूरी बातें सीखने वाले हैं। स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं, लेकिन आप नहीं रहोगे, ये मेरा आपसे वादा है, वादा है। अच्छा देखो, बात की जाए कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, आप सीख जाओगे। फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर देख के नोमेनक्लेचर कैसे करना है सीख जाओगे, IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है ना। अगर आपसे कह दिया जाए कि अगर आपको नाम लिखा मिल गया कंपाउंड का और आपको जो इसका स्ट्रक्चर बनाना है कैसे बनाओगे, आप सीख जाओगे। ठीक है ना। चैनल पर पहली बार आए हो तो अभी तक तो आपने सब्सक्राइब कर लिया हो, कर लेना, बहुत बहुत सारी यूजफुल वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। अच्छा, बात करते हैं भाई, बात करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो याद रखना, फंक्शनल ग्रुप कुछ ग्रुप ऑफ एटम है। क्या? ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटम जिन्हें हम किसी हाइड्रोकार्बन के पीछे जोड़ दें तो उस हाइड्रोकार्बन का कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाता है, उस हाइड्रोकार्बन की क्वालिटीज बदल जाती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये है C2H5। अगर हम C2H5 के पीछे OH जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये आपका ये पहले था इथाइल। ठीक है, अब क्या बन गया, इथाइल एल्कोहल, दैट मींस ये बन गया एथनॉल। अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पूरी तरह से बदले हुए होंगे पिछले वाले के कंपैरिजन में। चलो, हमने CH3 पढ़ा था अभी, ये क्या था, मिथाइल। अब हम अगर इसमें COOH ये ग्रुप जोड़ दें तो कितना हो जाएगा भाई, अब हम इसको बोलेंगे एथेनोइक एसिड। दैट मींस ये जो COOH क्या है, ये COOH जो है ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये OH क्या है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या बोले, फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप ऑफ एटम जिनको अगर हम हाइड्रोकार्बन के पीछे जोड़ दें तो हाइड्रोकार्बन के कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी तरह से बदल जाते हैं। चलिए भाई, बात करेंगे कि कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप हमें पढ़ने हैं। देखो, बहुत बेसिक से अगर हम बात करें, देखो हेलोजन हो गया, एक हेलोजन एल्कोहल। ठीक है, इसके बाद आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए भाई एल्डिहाइड, और फिर जो है आपका बचता है कीटोन। ये बेसिक आपको करने हैं। नाउ अब देखो, हेलोजन को हम कैसे पहचानेंगे, एल्कोहल को कैसे पहचानेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे पहचानेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे पहचानेंगे। बातों को सुनना बातों को। ठीक है, जैसे मान लो हमने पीछे लगा दिया OH अगर पीछे लिख गया तो उसका मतलब ये एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप इसमें लगा हुआ है ना। तो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को पहचानने के लिए देखना है कि भाई पीछे क्या लगा होगा, OH। इसको हटा दे रहे हैं, नहीं आप इसको बॉन्ड समझ बैठो, है ना, सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, इसके बाद जो अगर हेलोजन सीरीज का है तो आपको उसमें पीछे क्लोरीन, पीछे आपको ब्रोमीन, या फिर आपको आयोडीन या फिर फ्लोरीन ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। अभी प्रोनाउंसिएशन पे आते हैं, मतलब इसको किस तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको COOH, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको COOH ये देखने को मिलेगा। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, चलो ऐसे बता दें ना, ये आपका ये इस तरह से हो गया। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा इसको प्यार से बताते हैं। वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आपको बिना बॉन्ड के लिखना हो तो आप इसको COOH लिखोगे। ठीक है, नाउ इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो कैसे बनाओगे, स्ट्रक्चर देखो ये है, हो गया आपका, देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, नाउ अब देखो, ये देखो ऑक्सीजन मान लो कि डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है, ये हो गई, ये एक ऑक्सीजन। अब OH सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है। ठीक है ना। नाउ तो ये जो स्ट्रक्चर अगर आपको कहीं भी देखने को मिल जाए तो ये स्ट्रक्चर किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। बात करें एल्डिहाइड की तो एल्डिहाइड में होता है CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। इसका स्ट्रक्चर आपको कैसा देखने को मिलेगा, तो इसका स्ट्रक्चर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, C ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है और सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन। ठीक है ना, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब कीटोन की बात करें, कीटोन की तो आपको ये C सिंगल बॉन्ड और इस तरह से ये बीच में देखने को मिलेगा। कहां पर, ये आपको बीच में, या आपको मिड में देखने को मिलेगा, बीच में कार्बन घिरा होगा। अगर कार्बन घिरा होगा, डबल बॉन्ड बीच में ऊपर लगी हो तो बोल देना कि भाई ये कीटोन सीरीज का है। बताते हैं कैसे। और ये आपको एंड में देखने को मिलेगा, लास्ट में, ये आपको एंड में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। नाउ और ये भी आपको एंड में देखने को मिलेगा, ये भी आपको एंड में देखने को मिलेगा, ये भी आपको एंड में देखने को, ये आपका जो है ऊपर नीचे कहीं भी लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब देखो,
आगे बढ़ते हैं। इनको पढ़ते कैसे हैं? यदि किसी सीरीज में अगर आपको जो है पीछे क्लोरीन लगा मिल जाए, जैसे मान लो कि हमने पेंटेन का या ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाया है ना, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका CH3 CH2 CH2 और ये CH3, ये ब्यूटेन हो गया। चलो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया भाई, हमने यहाँ पे लगा दिया Cl क्लोरीन, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका कि पहले क्या था ब्यूटेन, ठीक है ना, हमने एक बॉन्ड हटाया मतलब एक हाइड्रोजन पीछे लगा दिया क्लोरीन, तो अब इसको हम पढ़ेंगे क्लोरोब्यूटेन। क्या पढ़ोगे? क्लोरोब्यूटेन, है ना। तो हेलोजन में क्या आ गया भाई? क्लोरोब्यूटेन। अगर यहाँ पे जो है ब्रोमो लग जाता तो आप इसको पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे भाई? ब्रोमोब्यूटेन। अगर मान लो यहाँ पर जो है अगर यहाँ पे लग जाता कि भाई ब्रोमीन भी लगा होता और क्लोरीन भी लगा होता, तो क्या पढ़ोगे? ब्रोमो के 1 नंबर पे लगा है तो बोलो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो और आपका जो है ब्यूटेन। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर पढ़ने का तरीका क्या होता है? ब्रोमो, क्लोरो, ठीक है, आयोडो और आपका जो है फ्लोरो, इस तरह से चलता रहता है, ठीक है। एल्कोहल में कैसे बोलते हैं भाई? ऑल। कैसे पढ़ते हो? ऑल, ठीक है। बात समझ में आ रही है? एल्कोहल में कैसे पढ़ोगे? ऑल, ठीक है। जैसे एथनॉल, मेथनॉल, ठीक है ना, एल्कोहल में ऑल, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे पढ़ते हैं? ऑइक, जैसे एथेनोइक एसिड, ठीक है। एल्डिहाइड में पढ़ते हैं अल, ठीक है, जैसे प्रोपेनल, लिख लो, जैसे प्रोपेनल। और उसके बाद जो है कीटोन को कैसे पढ़ते हैं? ओन लगा के, ओन, जैसे प्रोपेनॉन या फिर बोले ब्यूटेनॉन, इस तरह से पढ़ना है। तो जिस कैसे पढ़ते हैं इसको आप लिख लो, अभी आपको सिखाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पास इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, अब यहां से जो है कुछ चीजों का सफाया कर दें, जैसे आपका बोर्ड खाली हो जाए, ठीक है। अब आपको सिखाएंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनाना है और इनको कैसे यूज करना है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, कीटोन को बीच में, कीटोन वाले को बीच में, ठीक है। चलो फॉर एग्जांपल आपसे कह दिया कि भाई एक काम करो कि आप जो है एल्कोहल को बना दोगे ना। चलो ऐसा कह दिया आपसे कि आपको बनाना है प्रोपेनोइक का। किसका बनाना है? प्रोपेनोइक। तो पहले देखो प्रोपेनोइक बोला है ना, प्रोपेनोइक। तो प्रोपेनोइक का मतलब क्या होता है? प्रोपेनोइक का मतलब, चलो आपसे कहा जाए कि भाई इसका आयुर्वेद स्ट्रक्चर बताओ, हम आपको जो उल्टा बता रहे हैं कि नाम दे दिया, स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। प्रोपेनोइक बनाना है तो पहले देखो प्रोप का मतलब क्या? तो 3 कार्बन, 1 2 3, ठीक है, प्रोप। ऑइक किसमें आता है? ऑइक, और ऑइक का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि 3 कार्बन आने चाहिए और पीछे ऐसा स्ट्रक्चर आना चाहिए, है ना। तो आंखें बंद करके जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला स्ट्रक्चर होता है ना, तो लगा दो आखिरी वाले में। कैसे लगाओगे भाई? देखो ये आपका OH, ये हो जाएगा। चलिए भाई सीधी सी बात है, अब जो है कनेक्शन कर दो सबका। देखो इसमें 4 बॉन्ड हो गए, इसमें कुछ ऐड नहीं करना, इसमें जो है इसमें डबल बॉन्ड और इसमें जो है ये बन गया। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया? मतलब प्रोपेनोइक का, ठीक है। अब देखो मान लो अगर आपको जो है यही चीज ऐसे मिल जाती, कि सिंपल आपको स्ट्रक्चर मिल जाता, अब नाम कैसे लिखोगे? तो कैसे नाम लिखोगे? देखो यहाँ पे, देखो आपने देखा 1 2 3 3 कार्बन, तो आपने लिख दिया प्रोप। इसके बाद देखो ये वाला स्ट्रक्चर किस में आ रहा है? आपने देखा ये तो जो है उसका स्ट्रक्चर होता है किसका? आपका जो है क्या बोलते हैं इससे? कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। चलो मान लो आपसे कह दिया गया कि भाई प्रोपेनल को बनाओ, प्रोपेनल, ठीक है। तो प्रोपेनल में कैसे बनाओगे? तो प्रोपेनल में देखो 1 2 3। अब प्रोपेनल अल मतलब एल्डिहाइड सीरीज है, पीछे क्या आना चाहिए? CHO। कैसे बनाते हैं? CHO, ये देखो डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड चाहिए होती है ना। चलो देखो, अब देखो ध्यान से, ये CH3 हो गया, CH2 हो गया, इसको जरूरत नहीं, 4 बॉन्ड हो गई। तो ये आप बताओ, अब आपसे ऐसे पूछ लिया गया, मान लो इसमें ऐसे पूछ लिया था, क्या परेशानी है इसमें? CH2 हो जाता। अब देखो ये तो अब ये किसका हो गया? बताओ ये किसका हो गया? 3 कार्बन, देख के बोला प्रोप। पीछे वाला स्ट्रक्चर बोला ये तो जो है एल्डिहाइड का है, मतलब प्रोपेनल, ठीक है। नाउ अब मान लो अगर आपको यही चीज आपको ऐसे मिल जाती कि जो है इसमें ये आपका CH2
और ये आपका जो है CH3, है ना। कितने हो गए 1 2 3 4, इसका मतलब ब्यूट, पीछे वाला अल है, दैट मीन ब्यूटेनल हो गया। बात समझ में आई? चलिए अब मान लो हमने आपसे ऐसे कह दिया कि भाई जो है फंक्शनल ग्रुप में कीटोन ब्यूटेनॉन को बनाओ, उसका बनाओ, या फिर चलो हमने आपको पहचानने को दे दिया 1 2 3 4, ठीक है। ये डबल बॉन्ड ये ऐसे लगा दी, बोलो बूझो तो जाने, बताओ क्या है भाई। तो आपने देखा कितने कार्बन, बोला 1, 4 कार्बन, तो बोलो कितना हो गया, बोला ब्यूट, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ना इसको पहचान जाओ, बोलो कहाँ लगा है, बोलो बीच में लगा है ना, बीच में लगा है, इसका मतलब ये है ऑन, ब्यूटेनॉन, क्यूटोन है ना, कीटोन, क्यूट नहीं है ये, ब्यूटोन, अरे क्या बोल दिया हमने, ब्यूटेनॉन, ठीक है। चलो अब आपको जो है इसमें से कह दिया जाए, हमने आपको क्लोरो पेंटो ब्रोमोआइडो तो बता दिया, ठीक है। नाउ अब OH अगर सिंपल आपको देखो, दोनों चीज पहचाननी है आपको, अब आपको दो चीज देते हैं, इसको हटा दें, नाउ तो बता दोगे, बोलो। अच्छा चलो मान लो इसमें एक और दे दिया 1 2 3 4, ठीक है। नाउ इसको पहचानना है आपको, अगर ये पहचान गए तो बस आपको जो है सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो इसको पहचानना है, और हमने ये आपको लिख के दे दिया, ये आपका हो गया OH, और ये आपका हो गया 3, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब ये पहचानो आप कि ऊपर वाला कौन सा है और नीचे वाला कौन सा है, ऊपर वाला कौन सा, नीचे वाला कौन सा है ना। अब आपको CH3 CH2 करके नहीं दिया, तो आपको देखना है कि ये देखो OH, पीछे OH लगा है, इसका मतलब ये तो पीछे OH किस में आता है, पीछे OH आता है आपका एल्कोहल में भी और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी, लेकिन एल्कोहल में केवल OH की गारंटी है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में डबल बॉन्ड O भी आना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब ये एल्कोहल वाला हो गया 1 2 3 4, इसका मतलब ब्यूटेन, और पीछे लगा है OH, दैट मीन्स ब्यूटेनॉल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4, इसका मतलब ये हो गया आपके पास ब्यूटे, देखो डबल बॉन्ड OH, ये देखो इसका मतलब ये हो गया आपके पास ब्यूटेनॉइक, है ना। तो इस तरह से आप बना सकते हो। अब आपको कुछ भी मिल जाए, अब आप कुछ भी बना दोगे। चलो एक पहचान के बताओ, मान लो हमने आपको ऐसे बोल दिया, ये लगा दिया, देखो बोलो इसको, क्या बोलोगे, हालांकि जो है चलो इसमें ऐसे कर दें, बोलो फास्ट बोलो, फास्ट 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा ये आपका, 1 2 3 4 5 मतलब पेंट, और आपका ये हो गया बीच में लगा है, बीच में देखो, बीच में, दैट्स मीन पेंटेनॉन। अब आप बना दोगे, हमें आप पे पूरा विश्वास है, बना दोगे ना। चलिए बहुत सुंदर बात। इसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको कमेंट करके बताना है कि इस चैप्टर की, इस टॉपिक की आपको खुशबू आई या नहीं आई, इस टॉपिक की खुशबू आई आपको या नहीं आई। पहली बार अगर चैनल पर आए हो तो इस वीडियो को अगर कर सकते हो हमारे लिए शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उस चैनल के लिंक को कॉपी करो और जो है व्हाट्सएप में जाकर के पेस्ट कर दो, शेयर कर दो, ठीक है ना। आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा हमारे चैनल की ग्रोथ को फास्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको पढ़ा के आज बहुत ज्यादा खुशी हुई, थैंक यू।